हेलो सभी स्टूडेंटों को, जितने भी हमारे छात्र लोग हैं सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। और ये रात्रि का समय है आपको, तो जो भी छात्र है रात्रि में जो आप लाइव आना चाहते हैं तो इस पर आपको सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको ये एक बुक है आपको एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस का। और ये आपको एनसीईआरटी ये एनसीईआरटी बुक है, तो ये सभी चीज़ को आप लोग इसमें ध्यान देंगे। तो ये बुक सब हम लोग जो है पूरा रिवीजन करेंगे। तो देखिए इस बुक में जैसे आपको पूरे चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 6 से लेकर 12 तक का। जैसे चैप्टर चैप्टर जितना भी है आपको सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। ये सारे जितने भी चैप्टर है ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, जितना भी चैप्टर है ये सारे चीज क्लास 6 से 12 तक का। इसमें साइंस का जो पोर्शन होता है तो क्लास 6 से 12 तक का, लेकिन मुख्य रूप से साइंस एनसीईआरटी ही पढ़ना है सबको। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सभी को बताएंगे आपको। भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक होता है पादपों से प्राप्त होती है, एक जंतुओं से। जो हमारा देखिए पोषक तत्व होता है, ये पोषक तत्व क्या है? भोजन के लिए पोषक तत्व क्या क्या होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, तो ये सभी चीज जो है हम लोग को प्राप्त है भोजन के लिए। तो आपको ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो आप सभी छात्र एनसीईआरटी वाले सारे चीज को पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी का पूरा एक एक हम लोग जो है डेली का क्लास 6 से लेकर 10 तक पूरा चीज पढ़ेंगे आपको। तो देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन है, समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी? तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें मिलता है? वसा में मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको है, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन है। प्रोटीन कैसे हो गया? प्रोटीन से शरीर में क्या होती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। विटामिन से क्या होता है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है? जैसे बाजरा, आलू है। वसा के पाद स्रोत क्या है? मछली, घी। एंड वसा से जंतु स्रोत क्या है? गिरी। तो ये सभी जो हमारा जो है एनसीईआरटी वाले चीज पढ़ना है। तो ये सभी छोटी सी बात है जो हम बता रहे हैं आप लोग को। आप सभी विद्यार्थी 8 बजे से आप लोग जुड़ जाएंगे, जितने भी छात्र हैं। टीआरई 4 के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक का आपको पढ़ना है साइंस का पेपर। और मैथ के लिए आपको आरएस वाल का मैथ को आपको रिवीजन करना है। हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, जो आप लोग इसका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और डेली हम लोग अभ्यास करेंगे। डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। उसका करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है सुबह का आपको 5 बजे करंट अफेयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी आप सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल से तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप सभी सब्जेक्ट का पूर्णतः तैयारी आपको करवा दिया जाएगा। और ये सक्सेस पॉइंट कमीशन क्लासेस जो है शंकर चौक के पास आपको चलता है। और बहुत ही अनुभवी शिक्षक लोग यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। और यहाँ पे हर साल आपको अच्छा रिजल्ट आता है। इस बार सीटेट फरवरी 2026 में 150 प्लस विद्यार्थी यहाँ से जो पास किया था आप। और अभी जो सीटेट जुलाई 2026 का जो बैच स्टार्ट हो चुकी है 6 to 8, 1 to 5 मैथ साइंस का, सोशल साइंस का। तो जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो आकर के जुड़ सकते हैं सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल से। तो आज हम लोग बीपीएससी के बारे में आप लोग को कुछ कुछ किताब के बारे में बता देते हैं। उस किताब को आपको अध्ययन करना है। अगर आपको हिस्ट्री का पेपर अगर पढ़ना है, हिस्ट्री का अगर मॉडर्न हिस्ट्री, तो लूसेंट का भी बुक आता है। लूसेंट का जो नया एडिशन का जो बुक आया है, तो लूसेंट का जो आता है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बुक पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो दिया जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, यूरोपीय साम्राज्य है, 1857 की विद्रोह है, धार्मिक सुधार आंदोलन है। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको बारंबार रिवीजन करना है। उससे चैप्टर वाइज आपको अभ्यास ज्यादा कीजिए। और हम 100 सेट अगर प्रैक्टिस करके अगर एग्जाम में जाते हैं हमें दिक्कत नहीं होगा। आप सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए, जो 120 क्वेश्चन का जो आता है और 30 क्वेश्चन का जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है, उनको आप कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाइए, जिनसे आपकी तैयारी और बेहतर होगा। और उनका एनालिसिस आप कीजिए, जितना हमको त्रुटि होता है उनको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं सक्सेस पॉइंट से, तो आप सभी छात्र टीआरई 4 में पूरी मेहनत करेंगे आप लोग, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और रिविजन करेंगे। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है आपको, जैसे हमारा संविधान में, जैसे संविधान से बहुत सारा क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे पंचायती राज से हो गया, संविधान सभा से क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, इसको नागरिकता क्या है। तो छोटी छोटी पॉइंट आपको पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी में, जैसे इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, बिहार की ज्योग्राफी पढ़ना आपको। तो हम लोग छोटा छोटा जो कंटेंट होता है उनको बारे में समझेंगे और एक एक पेज टॉपिक वाइज हम इसको रिविजन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे हम लोग का कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे इस मेन पॉइंट पढ़ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना किस देश से लिया गया था, तो अमेरिका से।
मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से, इस प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो जैसे जैसे आपको पॉइंट दी जाती है आप उन सभी को पढ़ेंगे और जितने भी रिवीजन आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको रिवीजन करेंगे और अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। तो एनसीईआरटी पॉइंट को ज्यादा फोकस करेंगे। तो जितने भी छात्र सक्सेस पॉइंट से जुड़ना चाहते हैं तो रात्रि को 8 बजे आप जुड़ जाएंगे। डेली का 25 क्वेश्चन साइंस का प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसी के साथ में करंट अफेयर भी आपको जोड़ दिया जाएगा सुबह में 5 बजे से। तो जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास आपको ये चलेगा। तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए हम लोग यहाँ की बात करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस में जैसे क्वेश्चन पूछता है आपको कैबिनेट मिशन का गठन। तो कैबिनेट मिशन जो गठन किया गया था 1946 ईस्वी में। कृषण मिशन गठन किया गया था 1942 ईस्वी में। ये सब चीज आपको पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम कब जारी किया गया था? तो 1935 ईस्वी में जारी किया गया था। भारत में जैसे निर्माण किया जाता है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कौन दिया था आपको? नेहरू जी दिया था, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपको याद रखना है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार की छोटी छोटी पॉइंट। पंचायती राज का क्वेश्चन पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पूछेगा। तो ये जितने भी आधार है इन सबको पढ़ना है आपको और अधिक से अधिक रिवीजन जरूरी है। हर एक आप लोग डेली 5 से 6 घंटा रिवीजन और सेल्फ स्टडी ज्यादा की, जिससे आपकी रिवीजन अच्छा हो। रिवीजन अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। तो सभी छात्रों को बोलेंगे कि आप TRE-4 का नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो जो छात्र जुड़ना चाहते हैं तो कल 1 मई है, सभी छात्र जुड़ जाएंगे। 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी छात्र ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 10 बजे आकर क्लास ज्वाइन कर लेंगे। और सीटेट का नई बैच आपको स्टार्ट हो चुकी है, जो सुबह में एक चलता है 7 से 9:30 और एक दोपहर में आपको 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक बैच चलता है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का आपको, साइंस और मैथ का और SST का। तो जो भी छात्र आना चाहते हैं जुड़ जाए सक्सेस पॉइंट से। जय हिंद।